हेलो, वेलकम टू माय चैनल CNCS साइंस एंड मैथ कंसेप्ट। हम यहाँ क्वेश्चन कर रहे हैं क्लास 9 टॉपिक फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। CBSE का क्वेश्चन है। क्वेश्चन कहता है स्टेट एंड एक्सप्लेन द टर्म मोमेंटम, एक्सप्लेन व्हाई इट इज easier to stop a tennis ball than a cricket ball moving with the same speed। तो सबसे पहले हमें टर्म मोमेंटम एक्सप्लेन करनी है। अब कोई भी ऑब्जेक्ट है, हर ऑब्जेक्ट के पास मास होता है और जब वो ऑब्जेक्ट मोशन में होता है तो उसके पास स्पीड या हम कह सकते हैं वेलोसिटी होती है। तो जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो मास इनटू वेलोसिटी एक टर्म बनती है जिसे बोलते हैं मोमेंटम, और इसे हम P से डिनोट करते हैं। अब यहाँ पे हम इसकी डेफिनेशन लिखते हैं, द प्रोडक्ट ऑफ मास of a body with its velocity is called momentum। तो जब भी कोई बॉडी मोशन में होती है तो उसके पास मास तो है ही है, साथ में उसके पास वेलोसिटी होती है, तो वो बन जाता है मोमेंटम। द मास और वेलोसिटी का प्रोडक्ट बन जाता है मोमेंटम। अब हमें यहाँ पूछा गया है एक टेनिस बॉल और एक क्रिकेट बॉल दोनों सेम स्पीड से अगर मूव कर रही है तो क्रिकेट बॉल को रोकना मुश्किल क्यों होता है और टेनिस बॉल को रोकना इजी क्यों होता है। इट इज इजियर टू स्टॉप अ टेनिस बॉल। अब हमें पता है कि मास ऑफ टेनिस बॉल जो है वो लेस देन मास ऑफ क्रिकेट बॉल होता है। क्रिकेट बॉल हैवी होती है, टेनिस बॉल लाइट होती है, और दोनों की वेलोसिटी ऑफ टेनिस बॉल और क्रिकेट बॉल सेम है। तो अब मोमेंटम ऑफ टेनिस बॉल क्या होगा? मोमेंटम ऑफ टेनिस बॉल होगा मास इनटू टेनिस बॉल इनटू वेलोसिटी, इसे हम v ले लेते हैं। और मोमेंटम ऑफ क्रिकेट बॉल होगा मास ऑफ क्रिकेट बॉल इनटू वेलोसिटी। अब हमें पता है कि क्रिकेट बॉल का मास ज़्यादा होता है, तो हम ये कह सकते हैं कि मोमेंटम ऑफ क्रिकेट बॉल इज मोर देन मोमेंटम ऑफ टेनिस बॉल। अब अगर किसी चीज का मोमेंटम ज्यादा होगा तो उसे रोकने के लिए फोर्स भी ज्यादा लगाना पड़ेगा, इसलिए क्रिकेट बॉल को रोकना डिफिकल्ट होता है एज कंपेयर टू टेनिस बॉल। दैट इज ऑल फॉर दिस क्वेश्चन। कीप वॉचिंग माई अदर वीडियोज फॉर मोर चैलेंजिंग क्वेश्चन and do subscribe my channel.